बेटा हम लोग आपको पिछले वीडियो में सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इसके बारे में फिर उसके प्रूफ बताए थे। किसी समुच्चय के अवयव की संख्या n हो तो उसमें अवयव उप समुच्चयों की संख्या टू दी पावर n होगी। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द वेन डायग्राम, व्हाट इज द वेन डायग्राम एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इट। वेन डायग्राम क्या है, वेन आरेख या वेन चित्रावली किसे कहते हैं और इसका उपयोग सेट में कैसे किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि बहुत चीजें ऐसी होती है जो आकृतियों या ग्राफ के माध्यम से अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, उसमें डायग्राम बना के और आपको दिखाते हैं कि किसका रन तेज बन रहा है, किसका रन धीरे बना है, कुछ पहली पाली में जो खेले उनका रन ज्यादा है, इस अंतराल में ओवर में या जो दूसरी बार बैटिंग कर रहा है उसका है, या मान लो पहला ही बैटिंग कर रहा है तो उसके डायग्राम बना के तो आप देखते ही जान जाते हैं कि किस ओवर में कितने रन बने हैं, कौन सा ओवर उस टीम के लिए महत्वपूर्ण था, इसकी जानकारी आपको हो जाती है। तो जो चित्र होते, डायग्राम्स होते हैं, दे हेल्प टू अस टू अंडरस्टैंड द व्यू। जो बात है उसे समझने के लिए ये हमारी सहायता करते हैं। 18वीं सदी में गत्तक आयलर ने सबसे पहले समुच्चय में वृत्ताकार आकृतियों का उपयोग किया था। समझ रहे हैं, वृत्ताकार आकृतियों का उपयोग किया था। इसके बाद ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन बेन ने 19वीं सदी में इसको वेल डिफाइंड किया और बताया कि जो समष्टीय समुच्चय होते हैं उनके अवयवों को आयताकार में दिखाते हैं। जो समष्टीय समुच्चय यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को किस में दिखाते हैं, उन्हें बताया जो यूनिवर्सल सेट होते हैं उन्हें हम लोग आयताकार आकृतियों में दिखाते हैं। और ऊपर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं ऊपर, यू लिख देते हैं, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। ओके, इसके बाद तथा उन्होंने कहा अन्य जितने होते हैं उन्हें हम वृत्ताकार आकृतियों में दिखाते हैं और इस चित्र को ही उन्हीं के नाम पर वेन आरेख, वेन चित्रावली या वेन डायग्राम कहते हैं, उन्हीं के नाम पर। जॉन वेन जो ब्रिटिश गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम या वेन आरेख या वेन चित्रावली। ठीक, मान लो कोई सेट ए दिया है इसे और ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4, तो ये कौन सा विधि है बेटा, ये रोस्टर मेथड है, सारणी विधि में लिखा है ये, समझ रहे हैं। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कौन सा मेथड है, डायग्राम मेथड है। अब कहीं भी लिख दो 1 2 3, ऐसे नहीं 1 2 3 4 ऐसे लिखना है, तुम कहीं भी लिख दो, बस विद इन सर्किल होना चाहिए। तो ये सेट ए है। वेन डायग्राम समझ में आया। इनवर्सल सेट होता है, मान लो यू है कोई इनवर्सल सेट 1 2 3 4 5 अप टू 9 है भाई, 1 से 9 तक ही एक अंकों की संख्या होती है, इससे बड़ी हो नहीं सकती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहीं भी लिख दो, तो ये यूनिवर्सल सेट को बताता है। तो वेन डायग्राम जॉन वेन ने बताया कि जितने समष्टीय समुच्चय होंगे उन्हें यू से, और जो समष्टीय समुच्चय नहीं होंगे उन्हें वृत्ताकार आकृतियों द्वारा दिखाया जाएगा। ठीक, अब जैसे हमने आपको डिफरेंस सेट बताया है, डिफरेंस सेट में हमने क्या बताया था बेटा कि अगर ए और बी दो समुच्चय हो तो a माइनस बी बराबर क्या होता है, x such that x belong to a और x does not belong to b। अब इसे अगर वेन डायग्राम में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, ये a है बेटा और ये क्या है, b है, दैट इज a और दैट इज b।
अब हमें a माइनस बी चाहिए, यानी a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, जो a में हो लेकिन b में ना हो। तो देखो ये a में है, x a में होना चाहिए लेकिन b में नहीं होना चाहिए, इतना पोर्शन जो a का है वो b में चला गया है। इसको ड्रॉप कर दो और इसको शेडेड कर दो, तो ये पोर्शन क्या है, a माइनस बी है। अगर b माइनस से हम पूछते बेटा तो क्या होता, इसका मतलब हुआ x b में तो हो लेकिन a में ना हो। तब हम लोग क्या करते, इसमें इसको ले लेते, इसको और इसको छोड़ देते, तो हम कहते क्या है, b माइनस ए। ठीक, तो अब हम आपको बताते हैं व्हाट इज द सम्मिलन समुच्चय। व्हाट इज द सम्मिलन समुच्चय। हाँ, सम्मिलन समुच्चय क्या, या समुच्चय का संघ क्या होता है। तो यूनियन ऑफ द सेट्स, व्हाट इज द यूनियन ऑफ द सेट। तो जैसे फॉर एक देखो, यूनियन ऑफ द सेट ऐसे समझो, तुम्हारे फैमिली में मान लो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे चाचा हैं, तो मान लो 3 चाचा हैं या एक ही चाचा है, एक पापा तुम्हारे हैं, तो पापा की फैमिली और चाचा की फैमिली, सभी दोनों फैमिलियों को मिला दो तो एक फैमिली बनेगी जो तुम्हारे बाबा की फैमिली होगी। उसमें आपके पापा, चाचा और चाची, मम्मी आएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन जब तुम्हारे चाचा और पापा को मिला दिया जाएगा, यानी तुम्हारे चाचा की फैमिली, तुम्हारी चाची, तुम्हारे कजन्स जितने हैं वो लोग, और तुम्हारी फैमिली यानी तुम्हारे ब्रदर, तुम्हारे सिस्टर्स, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, इन सबको मिला देंगे तो जो सेट बनेगा वो 2 परिवारों का संघ कहलाएगा। दैट इज द यूनियन ऑफ द 2 फैमिली। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कह दूं कि a बराबर कितना दिया है बेटा, 1 2 3 4 5, और b इक्वल टू कितना दिया है, 1 2 3 7 9 8, और हम कहें कि एक ऐसा सेट बनाओ 1 2 3 4 5 7 9 8। अब देखो 1 2 3 4 5 इसके पूरे हैं, और इसमें देखो 1 2 3 7 8 9 इसके भी पूरे हैं। तो ये सेट सी क्या है, ए और बी का संघ है। सी को ए व बी का संघ कहते हैं, संघ समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, संघ समुच्चय कहते हैं। और इसे डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, सी इक्वल टू ए यूनियन बी। क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी, या ए संघ बी। शादी वाला संघ नहीं है, वो दूसरा चीज है, ये संघ है, सम्मिलन है। संघ भी पढ़ते हैं, या ऐसे भी पढ़ते हैं, ए कप बी। क्या पढ़ते हैं, ए कप बी। तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना हो समुच्चय के संघ को, तो कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसा समुच्चय 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय से प्राप्त ऐसा समुच्चय जिसमें ए के अवयव हो, बी के अवयव हो और ए और बी के दोनों अवयव हो, तो ऐसे समुच्चयों को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चयों का संघ कहते हैं। अगर इसे बेटा प्रतीक रूप में दिखाएं तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स such that x belong to a, x belong to or x belong to b। अब यहां से देखो स्पष्ट है, क्या कहता है कि ए यूनियन बी में वही लोग हो सकते हैं, कौन लोग, जो या तो ए में हो और या बी में हो और या दोनों में हो। तो ए और बी का संघ समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए के तत्व होते हैं और बी के तत्व होते हैं, अतिरिक्त कोई तत्व नहीं होता है। ठीक, समझ रहे मेरी बात को। तो यदि एक ए और बी 2 समुच्चय हो तो ऐसा समुच्चय जिसमें ए के तत्व हो
या भी के तत्व हों या दोनों के तत्व हों, तो ऐसे समुच्चय को हम लोग समुच्चयों का संघ कहते हैं, यूनियन भी कहते हैं। यह आर लगता है, यानी यूनियन बी। जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ए यूनियन बी, अगर हम सी को मिटा दें तो क्या लिखा है बेटा, ए यूनियन बी लिखा है, इसी को हमने सी बोला है। अब 1 2 3 4 5, अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 इसके तत्व हैं, और 1 2 3 7 8 9 इसके तत्व हैं, और किसी सेट के तत्व हैं नहीं है। तो उसमें या तो ए के तत्व हो, बी के तत्व हो, या दोनों के तत्व हो। तो ऐसे समुच्चयों को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चयों का संघ कहते हैं। और पढ़ते क्या बेटा, ए यूनियन बी, ए संघ बी, या ए कप बी पढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अगर इसको हम लोगों को दिखाना हो भाई डायग्राम से तो कैसे दिखाएंगे, तो देखो बेटा ये ए है और ये क्या है, बी है। अभी आप सोचेंगे इसको काट का है दे, अलग अलग बनाते, अलग अलग नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट है। कौन कॉमन है, 1 2 3, तो 1 2 3 लिख लिया। फिर हमें क्या लिखना है, 4 5, फिर क्या हमें लिखना है, 7 8 9। अब जरा एक तो देखो सही है, एक ए में है, 2 भी ए में है, 3 भी ए में है, 4 5 ए में है। बताओ 4 5 बी में है, नहीं है, क्योंकि बी यहां से लौट जाता है। बी में देखो 1 2 3 है, 7 8 9 है। ठीक, अब इनका संघ लिखना है तो सबको शेडेड कर दो, सबको मिला दो, और जब सबको मिला दोगे तब क्या बनेगा, ए यूनियन, तो हम कहते हैं ये यूनियन बी है। अब कभी कभी सवाल हमसे पूछता है कि मान लो ए में अवयवों की संख्या एन है, एम है, और एन बी में कितना है बेटा, एन है। तो ए और बी में अधिकतम कितने तत्व होंगे, अधिकतम तत्व, अगर ए सबसेट बी है तो 3 स्थितियां हैं। अगर ए सबसेट बी हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, एन बड़ा है एम से, तब अधिकतम तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। ठीक, अगर ए इक्वल बी हो जाए, यानी एम बराबर एन है, तो अवयवों की संख्या क्या होगी, एम को हो चाहे एन को हो। और तीसरा क्या है, तीसरा है ए व बी डिसजॉइंट सेट हो, असंयुक्त हो। असंयुक्त होने का मतलब क्या है कि दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो जो अब दोनों में कॉमन अगर नहीं है तो अधिकतम अवयव की संख्या क्या होगी, में अधिकतम अवयव कितने होंगे, m प्लस n। ये अधिकतम की बात है, समझ रहे हैं। और न्यूनतम देखना हो तो अगर ये सबसेट है तो उसी में पूरा होगा, तो ये नहीं होगा। अगर इक्वल है तो ये होगा, असंयुक्त है तो उसके बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं अगर हमें अधिकतम यूनियन भी निकालना है तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक चीज समझ लो इसको थोड़ा, जैसे ए देखो, ए 3 4 5 है और हम मान लें बी में ये नहीं है, खाली 7 8 9, तब ए यूनियन बी निकालोगे क्या पाओगे, 1 2 3 4 5 7 8 9। तब देखो अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों को ए इसे कहा जाता है ए और बी में अवयवों की संख्या। अब बताओ कितने लोग हैं, इसमें कितने हैं, 5 है ना बेटा, इसमें कितने हैं, 3 है ना बेटा, और इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 5 + 3 है। तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, कोई कॉमन नहीं है।
तो ज्यादा कितने हो सकते हैं? 8। और अगर हम ऐसे लिख देते a बराबर 1 2 3 4 5 है और b बराबर कितना है? 2 3 है और 4 है, तो Na कितना है? 5 है। और Nb कितना है? कितना है? 3 है। लेकिन अधिकतम जो होंगे मैक्सिमम एलिमेंट इन ए एंड बी, ये कितने होंगे? मैक्सिमम है, अधिकतम तब 5 ही होगा, 5 3 8 नहीं होगा, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। जैसे यूनियन निकालोगे यूनियन बी, तब कितना पाओगे? 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता। तो मैं कह सकता हूं कि देख रहा हूं बी सबसेट ऑफ ए है, यानी बी ए का क्या है? प्रॉपर सबसेट है। तब वही होगा, जो बड़ा होगा उसी के तत्व होंगे, अगर वो उसका उपसमुच्चय है तो ये था बेटा यूनियन। अब बात करेंगे, कभी कभी ऐसे दे देता है फिगर, बोलेगा डिसजॉइंट सेट है, कहेगा ये ए है और ये बी है, एक्स वाई जेड है और इसमें पी क्यू आर है, कोई कॉमन है? नहीं है। और कहे यूनियन निकालो, तब ए यूनियन बी में क्या करेंगे? ऐसे मिलेगा एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो हम सबको ऐसे रख देंगे, अलग अलग ही कर देंगे, बस ए यूनियन बी हो। क्या हो गया? ये ए यूनियन बी हो गया। अब हम पढ़ेंगे बेटा ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन भी क्या होता है वो देखो। जैसे ए बराबर दिया है, हमने बोल दिया ए बी सी डी ई और एफ दे दिया, और बी बराबर दिया है बेटा हमको, क्या दिया है? ए बी डी जी एच दे दिया। अब इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन का सी मान लो ऐसे लिखा जाता है, जो दोनों में कॉमन हो। कौन कॉमन है? ए लिख लो, बी लिख लो, सी नहीं डी लिख लो, और कोई कॉमन नहीं। तो यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए में और बी दोनों में हो, कॉमन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कि प्रतिच्छेद समुच्चय। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद समुच्चय। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन सेट। यानी ए बी डी इसमें भी है और ए बी डी इसमें भी है। अब इसका प्रतीक क्या होता है बेटा? सी को लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। पढ़ते क्या है? ए प्रतिच्छेद बी, या क्या पढ़ते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, या क्या पढ़ते हैं बेटा? ए कैप बी। क्या बोलते हैं? ए वहां कब था, यहां कैप है, ए कैप बी पढ़ते हैं। तो अगर हम इसी को डिफाइंड करें यहां, तो ये नहीं रहेगा, यहां क्या आ जाएगा? जो दोनों में हो, यानी ए बी डी इसमें भी है और ए बी डी इसमें भी है। तो ए और बी दो समुच्चय हो तो उन भी अवयवों का समुच्चय जो ए में हो और बी में हो, दोनों में हो, तो उन्हें हम लोग कहते हैं, ऐसे समुच्चय प्रतिच्छेद समुच्चय कहलाते हैं। अब अगर इसे हमें डायग्राम द्वारा दिखाना हो प्रतिच्छेद समुच्चय को, तो देखिएगा, इसको मिटाते हैं बेटा। देखो क्या करेंगे, ये ए है और ये क्या है? बी है। अब ए बी है, तो जो ये पोर्शन मिल रहा है ये दोनों में है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये क्या है? इंटरसेक्शन बी है। ठीक, अब अगर हम इन लोगों में अधिकतम देखें बेटा, तो अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो कैसे बनेगा? ये बी है,
और बी में ही तो ए होगा, तो ये ए है, बी में तो ए होगा इसके अनुसार। तो अधिकतम कितना हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम एलिमेंट इन कितने हो जाएंगे, एन बी के बराबर हो जाएगा, सॉरी एन ए के बराबर हो जाएगा, यही कॉमन होगा। ठीक, और अगर हम न्यूनतम कहें बेटा, न्यूनतम मिनिमम, तब ऐसे फिगर बनेंगे, ये ए है और ये क्या है, बी है, और दोनों में कोई डिसजॉइंट है, तब न्यूनतम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई इसमें कॉमन ही नहीं क्या है, कोई कॉमन, अलग अलग बने, तो इसे हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन सेट। नेक्स्ट डे वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट सेट एंड व्हाट इज द हाउ द डायग्राम measure it. Okay, thanks all.